हाय दोस्तों, एक्सेल वे चैनल के इस वीडियो में मैं दीपक आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है वी लुकअप इन पावर क्वेरी। आज के इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने दो टेबल ले रखा है, एक एम्प्लॉय टेबल, दूसरा सेल टेबल। तो एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी के बेस पर हमको क्या लाना है, सेल क्वांटिटी। और सेल क्वांटिटी कहां से लाना है, सेल टेबल से। ठीक है। अब ये जो काम हमको करना है कहां पर करना है, पावर क्वेरी में करना है। तो पावर क्वेरी में करने के लिए सबसे पहले इन दोनों ही टेबल को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे पावर क्वेरी में। तो आइए इंपोर्ट करते हैं। जिन लोगों ने मेरा इससे पहले का प्रीवियस वीडियो देख रखा है उनको तो पहले से पता है। तो ये जो भी 15 सेकेंड या 20 सेकेंड लगेंगे, आप चाहे तो स्किप कर सकते हो। ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रॉम टेबल या रेंज। तो ये एम्प्लॉय टेबल हमारा लोड हो गया। क्लोज एंड लोड टू। ये एक वी लुकअप जो है एक बेसिक नॉलेज है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें कैसे हम टेबल को इंपोर्ट करते हैं वो भी आपको पता चले। अब अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कैसे टेबल को इंपोर्ट करते हैं वो मैं नहीं बताने वाला हूं। दूसरे वाले को भी इंपोर्ट करेंगे, सेल टेबल। दोनों ही टेबल हमारा इंपोर्ट हो गया है। ओनली क्रिएट कनेक्शन, ओके। अब चलते हैं पावर क्वेरी एडिटर में। तो हमको क्या करना है, हमको लाना है, हमको सेल क्वांटिटी लाना है, वी लुकअप यूज करना है। और किसके बिहाफ पर लाना है, एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पर। कहां से लाना है, सेल टेबल में से। ये रहा सेल क्वांटिटी, ये हमको लाना है एम्प्लॉय आईडी के बेस पर। तो सबसे पहले जो हम फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, स्टैटिक फॉर्मूला में लिखूंगा ताकि फॉर्मूला कैसे काम करता है वो आपको समझ में आए। तो आइए एक कॉलम ऐड करते हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहला चीज कि हमको वी लुकअप के थ्रू क्या लाना है, सेल क्वांटिटी। कौन से टेबल में से, सेल टेबल में से। तो सबसे पहले हम सेल टेबल लिखेंगे, सेल टेबल। अब क्या करेंगे, ये रहा सेल क्वांटिटी। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, स्टैटिक फॉर्मूला सबसे पहले मैं लिखूंगा। तो ये जो 6 है ना, 6 हम इसका लाएंगे। सबसे पहले हम किसका लाएंगे, सेल क्वांटिटी 6 का लाएंगे। तो ये जो 6 है उसका कैसे लाएंगे, तो हमको ये पता करना होगा कि ये जो 6 है वो सेल टेबल में कौन से पोजीशन पर है। अब पोजीशन तो हमने तो पढ़ा नहीं पहले, तो अभी फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, 0 लिख देते हैं। 0 क्या है, इंडेक्स या पोजीशन। एक्चुअली क्या है कि पावर क्वेरी में इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। ये रो नंबर 1 है, लेकिन इसका इंडेक्स या पोजीशन क्या है, 0। अब आप समझ गए होंगे। ये रोल नंबर 3 है, लेकिन इसका कोई कहे कि इंडेक्स या पोजीशन क्या है, 2 है। तो हमने अभी फिलहाल के लिए हमने 0 लिख दिया। अब देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है, इस फॉर्मूले का वैल्यू क्या आता है वो देखते हैं। 545। अब चलते हैं सेल टेबल में। 545। तो जो पहला स्थान पर सेल क्वांटिटी है वो आ गया है। हमको किसका लाना था, जो एम्प्लॉय आईडी 6 है उसका सबसे पहले हमको लाना है। तो हम क्या चेक करेंगे कि 6 जो है कौन से इंडेक्स या पोजीशन पर है। आप कहोगे 2, लेकिन 2 नहीं, क्या होगा, 1 होगा। 2 तो रो नंबर है, रो नंबर 2 में। तो वो जो 0 मैंने लिखा था, यदि 1 में लिख दूंगा तो 5 से 57 वहां पर आ जाएगा। क्या करते हैं, जो 0 मैंने लिखा था, इंडेक्स पोजीशन क्या है उसका सेल टेबल में, 1 है। और ओके करेंगे तो यहां पर 557 आ गया। अब आप सोच रहे होगे कि ये मैं क्यों कर रहा हूं। तो अब मैं क्या करने वाला हूं कि ये जो फॉर्मूला है, ये 1 0 पहले मैंने लिखा था और अब मैंने 1 लिख दिया। यहां पर मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है, जो कि इस एम्प्लॉय आईडी का पोजीशन हमको देगा। और फिर उसका इस्तेमाल होगा कौन से फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में। और ऑटोमेटिक सभी एम्प्लॉय आईडी का यहां पर क्या आ जाएगा, सेल क्वांटिटी आ जाएगा। कहां से, सेल टेबल में से।
मैं चाहता तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली लिख देता, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे काम करता है वो आप समझ नहीं पाते। ठीक है, अब मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिखूंगा। वो फॉर्मूला जो है सभी एम्प्लॉय आईडी का ऑटोमेटिक इंडेक्स या पोजीशन लाएगा और उसके ब्याज पर ये फॉर्मूला उस पोजीशन का इस्तेमाल करेगा और ऑटोमेटिक यहां पर सेल क्वांटिटी आ जाएगा। उस फॉर्मूले का नाम क्या है, लिखते हैं लिस्ट डॉट पोजीशन ऑफ, यह है उस फॉर्मूले का नाम। अब क्या करना होगा हमको लिस्ट डॉट पोजीशन ऑफ, तो हमको पोजीशन जो है किस टेबल में चेक करना है और किस कॉलम में चेक करना है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो टेबल क्या है, सेल टेबल। हमको किस में चेक करना है पोजीशन, एम्प्लॉय आईडी की, हमको सेल टेबल में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सेल टेबल। अब सेल टेबल में कौन से कॉलम में चेक करना है, तो उसमें कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, उसमें चेक करना है। और जो चेक करना है, ठीक है ना, उसमें वो हमारे इस वाले एम्प्लॉय टेबल के कौन सा कॉलम को चेक करना है, एम्प्लॉय टेबल को। तो ये रहा, देखो ये जो है ना करंट टेबल का ये कॉलम आ रहा है, क्या कर देंगे, इंसर्ट और ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा फॉर्मूला हो गया डन भी लुकअप का। अब स्टार्टिंग में ही ये पूरा का पूरा फॉर्मूला यदि मैं लिख देता, पूरा फॉर्मूला एक बार में मैं लिख देता, तो आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाते कि भी लुकअप का फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है पावर क्वेरी में। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने स्टैटिक फार्मूला लिखा और अब ये फार्मूला को मैंने डायनामिक बना दिया। और अब क्या करें, इसको ओके कर सकते हैं हम, लेकिन कस्टम का नाम बदलते हैं और क्या लिख देते हैं, फाइनल सेल क्वांटिटी, और कर देते हैं ओके। अब देखो ये सेल क्वांटिटी हमारा आ गया। एक या दो का हम मैच कर लेते हैं। जब कभी भी मैं आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो बनाता हूं तो बिल्कुल छोटा छोटा डेटा सेट लेता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा सेट होगा ना तो समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं 6 है, तो इसका इसमें क्वांटिटी क्या है, ये रहा 6 का सेल क्वांटिटी कितना, 557। इसमें 557। नीचे चेक करते हैं 10 का, 10 जो है उसका यहाँ पर कितना है, 764। इसमें चल के देखते हैं 10 का फाइनल, ये जो सेल क्वांटिटी क्या है, 764। तो आप लोग भी लुकअप लगाना आप सीख गए होंगे। एक चीज और, जो लोग पुराने हैं, जो लोग पावर क्वेरी पे नए हैं पावर क्वेरी में, उनको तो पता लग गया कि भी लुकअप कैसे लगता है। लेकिन जो पुराने हैं, जिन लोगों ने भी लुकअप की और भी वीडियो कहीं पर देख रखा होगा इंटरनेट पर, तो उनको ये पता होगा कि जो हम भी लुकअप लगाते हैं वो मर्ज के थ्रू भी लगाते हैं, लेकिन मर्ज के थ्रू जो हम भी लुकअप लगाते हैं वो एग्जैक्टली में भी लुकअप नहीं होता है। ठीक है, जब मैं भी लुकअप और पावर क्वेरी थ्रू मर्ज उसकी वीडियो में बनाऊंगा, तब मैं उसमें बताऊंगा कि वो मर्ज के थ्रू जब हम भी लुकअप लगाते हैं वो एग्जैक्टली में भी लुकअप नहीं होता है। वो क्यों एग्जैक्टली में भी लुकअप नहीं होता है वो मैं उस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो लोग बिल्कुल पहली बार पावर क्वेरी का वीडियो देख रहे हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो फाइनल टेबल आया है इसको हम एक्सेल में लोड कैसे करें, उनको मैं बता देता हूं। ठीक है, सब अब ये क्या करेंगे, सेल क्वांटिटी इसको हम रिमूव कर देंगे, क्लोज एंड लोड। अब ये एम्प्लॉय टेबल में हमने अपना फॉर्मूला लगाया था, अब इसको हम लोड करेंगे। जो लोग बिल्कुल इसी वीडियो से अपना पावर क्वेरी का जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी, उनको भी समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं ये लोड कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूं। टेबल पर क्लिक कर देंगे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जिस भी सेल से हम लोड करना चाहते हैं वहां पर हम क्लिक कर देंगे। तो देखो आ गया K6। तो जो अब हमारा टेबल की लोडिंग स्टार्ट होगी वो यहां से होगी, और कर देंगे क्या, ओके। तो ये देखो हमारा टेबल फाइनल सेल क्वांटिटी करके हमारा लोड हो गया। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में मैं और भी पावर क्वेरी के नए और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाला हूं। यदि आप पावर क्वेरी के वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।